पूर्णमासी व्रत कथा। पूर्णमासी व्रत कथा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। पूजन सामग्री इस प्रकार है: दूध, दही, घी, शर्करा, गंगाजल, रोली, मौली, तांबूल, पूंगी फल, धूप, पुष्प, यज्ञोपवीत, श्वेत वस्त्र, अक्षत, ऋतुफल, नारियल, जौ, तिल, नैवेद्य, चावल, आम के पत्ते, धतूरा, टोकरी, बिल्वपत्र, आक इत्यादि। कलश, रंग, चंदन, आटा, रेत, समिधा, कुशा, वस्त्र आचार्य के लिए, और मूर्ति या प्रतिमा, दूब, आसन। पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए स्त्री पुरुष को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए। फिर पवित्र स्थान में आटे से चौक पूर कर केले का मंडप बनाकर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें और षोडशोपचार से श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करें। भगवान के नाम का जप करें और उसके पश्चात कथा को कहें या श्रवण करें। भगवान के 108 नाम का भी जप करें। अथ पूर्णमासी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा माँ ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप तो सारे संसार के जन्मदाता, पोषक और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत हमसे बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ही ना रहे। ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण बोले, हे माँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं ऐसे व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों का सौभाग्य अचल होता है, संपत्ति प्राप्त होती है, भगवान शिव हरि के प्रति भक्ति बढ़ती है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? श्री कृष्ण बोले, इस धरती पर एक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास कार्तिका नाम की सुंदर नगरी में रहता था। वहां पर एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर सुशील थी। दोनों में बड़ा प्रेम था। कोई कमी घर में थी नहीं, लेकिन संतान न होने के कारण उन्हें बहुत दुख था। एक समय की बात है कि उनके नगर में एक तपस्वी योगी आया। वह ब्राह्मण के घर से छोड़कर बाकी सभी के घर से भोजन लिया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से जब भिक्षा न लिया, गंगा के किनारे जाकर भोजन कर रहा था तो धनेश्वर ने देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते। इससे इसका क्या कारण हो सकता है? योगी बोला कि हम निपुत्र के घर से भीख नहीं लेते क्योंकि वो पतित के समान होता है और पतितों का अन्न खाना पतित ही होना है। फिर मैं तुम्हारे घर से कैसे ले सकता हूँ? धनेश्वर यह बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ, योगी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने से मैं बहुत दुखी हूँ। योगी ने कहा कि तुम देवी चंडी माँ की आराधना करो। घर जाकर अपने स्त्री से सब वृतांत कहा और वो स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी माँ की आराधना और उपवास किया। चंडी माँ ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तुम्हें पुत्र होगा, परंतु पुत्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत कर लोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बना लेना, शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी 32 हो जाना चाहिए। प्रातः काल होने पर उस स्थान के समीप में एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम तोड़ना और शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सब वृतांत बता देना। ऋतु स्नान के पश्चात वह जब पवित्र होकर श्री शिव जी की आराधना ध्यान करके फल को खाएगी तो फिर उसे सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। फिर ब्राह्मण उठा तो उस स्थान पर उसने आम का वृक्ष देखा। अत्यंत सुंदर आम का फल लगा था। बहुत कोशिश की तोड़ने की, परंतु जब तोड़ ना पाया तब फिर उसने गजानन गणपति भगवान की आराधना की, क्योंकि किसी पूजा पाठ करने से पूर्व गणेश जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि वो विघ्न विनाशक मंगल कर्ता माने जाते हैं। और फिर
गणपति जी की कृपा से वृक्ष पर चढ़ा और फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया, फिर जिससे गर्भवती हुई और माँ की कृपा से, देवी की कृपा से एक सुंदर उसे पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए देवी की कृपा से पुत्र मिला तो नाम रखा देवीदास। माता पिता हर्ष और सुख से ग्रसित थे। बालक बड़ा होने लगा। माँ भवानी की कृपा से बालक बड़ा सुंदर, विद्या पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु दीर्घायु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि किसी दुर्घटना का ये शिकार हो गया तो हम कैसे रह पाएंगे। फिर देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि आप देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में ले जाकर विद्याध्ययन कराएं, परंतु अकेला ही कैसे जाएगा, इसलिए आप साथ चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात लौटाना सब प्रबंध कर दिया और माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर मामा के साथ विदा कर दिया, परंतु मामा या किसी और से ये बात नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी और अपने सत्कर्मों से पुत्र की मंगल कामना दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना पूर्णमासियों का व्रत प्रारंभ किया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी व्रत पूर्ण कर लिया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन वहाँ गांव में एक ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला, और वो बड़े अच्छे कुलीन घर की थी। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बारात ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर जब मंडप आदि का कार्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। फिर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे हमारा सारा कार्य पूर्ण हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कन्यादान के समय धन मिलेगा वो हमें मिले तो मेरा भांजा दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लिया और भांजे को मामा ने वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सारा कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हुआ और पत्नी के साथ वो बड़ा दुखी था, भोजन ही नहीं कर रहा था। अपने मन में सोचने लगा कि किसकी पत्नी होगी। वह एकांत में बड़े सोच में था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब बधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव और ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपका क्या होगा। इन बातों को अच्छी तरह से सोच लो। लेकिन वो दृढ़ विचार वाली थी, बोली, जो आपकी होगी वही मेरी। हे स्वामी, चलो भोजन करते हैं। और दोनों ने फिर भोजन किया। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी अंगूठी दिया और रुमाल दिया। बोला कि हे प्रिय, इसे संकेत समझकर रख लो और मेरा मरण जीवन जाने के लिए पुष्प वाटिका लगाओ और नवमल्लिका सुगंधित लगा लो। प्रतिदिन सींचना, आनंद से रहो। जिस दिन प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और यदि हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ऐसा निश्चय करके समझ लो। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होती ही बाजे गाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को देखा और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह ही नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्या के दान के समय जो मैंने वस्त्र आभूषण दिए थे उन्हें ये दिखाए, और मैंने क्या रात में गुप्त बात की थी वो भी बताए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवा लिया। कन्या की यह सब बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुँह लेकर चला गया। बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल की प्रेरणा से एक सर्प रात्रि के समय डसने के लिए वहां पर आ गया
और वह विषधर के प्रभाव से उसको शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज का प्रभाव था, उसको काटने ना पाया, क्योंकि माता ने उसके पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया था। मध्याह्न के समय स्वयं काल भी आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर लिया, जिसके प्रभाव से हे नाथ, हे प्राणदान दीजिए इसे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसे प्राणदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल मृत्यु को भी छोड़ देना पड़ा। वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्पवाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह जैसे हरी भरी हो गई तो जान गई कि मेरे पति जीवित हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, मेरे पति अभी जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसके ससुर ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजी वहां पर आ गए। उसको आया देख उनका ससुर बड़ी प्रसन्नता से घर ले गया उनको। उस समय नगर के निवासी भी आ गए और सबने निश्चय किया कि हाँ, इसी के साथ कन्या का विवाह हुआ है। बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया, ये तो हमारे पति हैं जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे, अच्छा हुआ आ गया। नगरवासियों ने भी आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पति मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन इत्यादि लेकर प्रस्थान किया। जब गांव के निकट गया तो लोगों ने देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दी, आपका पुत्र पत्नी मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता, परंतु जब लोगों ने समर्थन किया बात का तो बड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ी ही देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और अपनी पत्नी के साथ अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। पत्नी ने, माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, सभी को प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से वो पुत्रवान हुआ, सभी सुख मिला। और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्मांतर में वैधव्य का दुख ही नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करने वाला 32 पूर्णमासियों का व्रत भगवान श्री शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। जो भी ये व्रत करता है उस पर भगवान शिव श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। पूर्णमासी के व्रत के जो उद्यापन की विधि है वो इस प्रकार है। मार्गशीर्ष अगहन बैसाख की पूर्णिमा को व्रत आरंभ करना चाहिए। भादो या पौष को का छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिव पार्वती जी की शास्त्रों रीति से श्रद्धा भक्ति भाव से षोडशोपचार से पूजा करना चाहिए। आटे का दीपक बनाकर उसमें घी की बत्ती डालकर पूर्णमासी जैसे जैसे बढ़ती जाए दीपक बढ़ाते जाना चाहिए। 32 पूर्णमासी होने चाहिए। फिर उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन से जब उद्यापन करें उस दिन चतुर्दशी के दिन से निराहार रहकर उपवास करना चाहिए। फिर रात्रि को मंडप बनाकर उसके बीचों बीच कलश रखना चाहिए, जल भरना चाहिए, बांस का पात्र से ढक देना चाहिए, वस्त्र इत्यादि जो भी हो भगवान शिव की प्रतिमा रख करके और उनकी धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। और रात्रि में कीर्तन जागरण इत्यादि करना चाहिए। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूर्णमासी के दिन अग्नि स्थापित करके तिल जौ चावल शर्करा घृत अन्य चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के संकल्प से ओम नमः शिवाय इस मंत्र से कम 108 बार आहुति जरूर दें और फिर ओम उमाय नमः इस मंत्र से भी 108 बार आहुतियाँ दें। इस प्रकार हवन करके उमा महेश्वर के निमित्त और पूर्णाहुति दे, आरती करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, भोजन कराएं कुटुंबियों सहित, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से पूजन करें। उसके पश्चात फिर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु में
अर्थात भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन मैंने किया है, लेकिन आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। ऐसा करते हुए विसर्जन करें और भगवान को प्रणाम करें। इस तरह से जो भी हो वो ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सुख, संतान, समृद्धि इत्यादि प्राप्त होती है। तो आप सभी पर भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि की कृपा बनी रहे।